Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a new concept related with the partnership account. So today I am start a new concept, interest on loans. Last concept I am discuss into goodwill valuations. हम लोगों ने अभी तक तीन कॉन्सेप्ट को बैक टू बैक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, बट टुडे हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 मेरा है बेटा। हम लोगों ने बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंट को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, 4 है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। माइंड में जाता है दो तरीके से ट्रीटमेंट मीन्स कि देखो, जैसे आप लोग ध्यान सुनो, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन का दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दो तरीके से का कहने का मतलब मेरा ये होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिले या फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन दे। इस तरीके से हम लोग दो तरीके से इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला हम लोग बोल सकते हैं कि लोन टेकन, जो लोन है टेकन, लोन टेकन बाय फर्म। फर्म लोन टेकन कौन है? बाय फर्म। किससे बेटा? फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर से यहां लोन फर्म ले रहा है, फर्म को नीड है, फर्म लोन टेकन कर रहा है किससे? पार्टनर से। दूसरा टेक्निक हमारा आ सकता है बेटा, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। हम या पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहां पे कहने का मेरा मतलब कि देखो, ये हमारा एक फॉर्म है, ठीक है, ये मेरा क्या फॉर्म, फॉर्म मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म है, और ये कौन है? पार्टनर। एक ये वाला जो कहा गया है लोन टेकन बाय द फर्म, फर्म को नीड है पैसे की, मीन्स बिजनेस को नीड है हमारे पैसे की, और यहाँ पे कई पार्टनर हैं, कई पार्टनर सब पैसा लगाने के लिए आपस में एग्री नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन से सपोज करो ये है, ये बी है, सी है, एक के पास बहुत पैसा तो बी ए अपना पैसा लगाएगा नहीं। तो लोन क्या कौन दे देगा? ए दे देगा। किसको? एज ए लोन दिया, कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एज ए लोन दे दिया ए ने फर्म को। तो वो ये केस है। और अभी कभी जरूरत पड़े, बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बट ये पैसा फालतू रखा है और बी जरूरत पड़े तो ले सकता है कुछ समय के लिए। तो जब फर्म बी को दे देगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन टेकन बाय द पार्टनर। पार्टनर लोन कैसे? फ्रॉम द फर्म। पार्टनर के बाहर बैंक वगैरह से लेगा तो हमको उसका ट्रीटमेंट इससे कांसेप्ट नहीं पड़ा है। मुझे ये देखना है, पार्टनर को नीड पड़ी तो फर्म से ले ले, अब फर्म को नीड पड़े तो पार्टनर से ले ले। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग को डिस्कस यहाँ उसी सबों के बारे में करनी है, ठीक बेटा। तो जो हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि लोन टेकन बाय फर्म बाय पार्टनर। ये मेरा केस ए बोल सकते हो, पार्ट ए, और ये पार्ट बी वीडियो, हमारे दो वीडियो होंगे, उन्हीं दो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ। पार्ट ए को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब लोन लेगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाएगा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो कितना परसेंट होगा? तो सिंपल सा वर्ड इस पे बोल सकते हो कि जो एग्री, क्या हो सकता है बेटा हमारा? एग्रीड, एग्रीड रेट, एग्रीड। और एग्रीड रेट कहां लिखा होगा कि जो एग्रीड रेट कहां मेंशन होगा, हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। डीड में क्या होगा? रिटेन होगा। उसी पार्टनरशिप डीड में जो रिटेन होगा रेट, उसी रेट पे हम लोग लोन देंगे। अब वो चाहे 1% लिखा हो, 2% लिखा हो, 4% लिखा, 5% लिखा, फर्म पेमेंट किसको करेगी? पार्टनर्स को करेगी। अगर अदरवाइज ये क्या हो, अब्सेंट होगा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अब्सेंट बोल सकते हो, अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अब्सेंट होने के केस में,
अगर एग्रीमेंट ऑब्सेंट हो गया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होता है बेटा, 6% पर एनम ऑन लोन अकाउंट, जो लोन अमाउंट होगा उस पर हम लोग 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कौन करेगा, यहां पे फर्म करेगा, किसको, पार्टनर को करेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको लोन का पेमेंट जो होता है, एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा यहां पे बेटा, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पे जो पेमेंट करेगा फर्म, उसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, किसके, अगेंस्ट प्रॉफिट के चार्ज किया जाता है। अगेंस्ट प्रॉफिट किसको क्या किया जाता है बेटा, चार्ज किया जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये आया कि जो भी प्रॉफिट आएगा हमारे बिजनेस ऑफ फर्म में, उस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का भी प्रॉफिट निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा वही मेरा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। फर्म जो भी बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से जो लोन का पैसा है, और ये लोन एज अ फाइनेंस लिया गया होगा, इस पैसे को भी क्या किया जाएगा, माइनस करने के बाद, इसीलिए इसको प्रॉफिट पे ही चार्ज, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट से हम लोग इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि इस जो लोन हमने टेकन किया है, हमने लोन का जो पैसा लिया, उस पैसे से हमने कोई न कोई इनकम मीन्स कोई न कोई रेवेन्यू अर्न किया होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको रेवेन्यू में से डिडक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि डिडक्ट किया जाएगा, कहां से, फ्रॉम द रेवेन्यू, मीन्स इसीलिए बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये रेवेन्यू में से, अब ये डिपेंड नहीं करता, चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू करने का मतलब कि इसको बोल सकते हो डिडक्टेड, बोल सकते हो डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, रेवेन्यू में से इसको डिडक्ट किया जाएगा। इन केस प्रॉफिट और इन केस लॉस, दोनों केस में हो सकता है बेटा। यहां पे इन केस प्रॉफिट, दूसरा हो सकता है बेटा इन केस लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो ये डिपेंड नहीं करता, इसको इन केस क्या किया जाता है, डिडक्ट ही किया जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए कुछ एंट्री भी होती है बेटा। आज के लिए हम कुछ एग्जांपल, यही केस की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट किए रहते हैं, मैंने बोला इसको पार्ट बी में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पे बेटा आता है, इसके लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे, आपको मैंने बताया प्रॉफिट में से रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाता है, मीन्स ये एज अ एक्सपेंस इसको माना जाता है। बिजनेस को, बिजनेस डिडक्ट का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग क्या जंक्शन करके लिख चल, एक्सपेंस, और एक्सपेंस और डिडक्ट कहां से, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मीन्स इसको डिडक्ट कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बोलते हो। कहां से बेटा, एक्सपेंस को कहां शो करते हैं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोग कहां इंडिकेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या यहां लिखेंगे बेटा, सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, इसकी जो जनरल एंट्री होगी, जनरल एंट्री वो क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, लोन किसके द्वारा दिया गया, पार्टनर द्वारा, उस पे इंटरेस्ट लगा, इसीलिए लोन बाय पार्टनर अकाउंट लिख रहे बेटा कि पार्टनर के द्वारा जो लोन दिया गया था उस पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। टू हमारे यहां क्या हो जाएगा बेटा, टू हम लोग इस पे किस पे करेंगे, कभी भी पार्टनर्स अकाउंट में इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको सिंपल सही ही बात लिखेंगे, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट जो होगा उस पे क्या लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मेरा हो जाएगा। इसी का दूसरा बेटा
इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, जो रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग करते हैं। और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट being interest on loan by partners transferred to profit and loss account। ये तो बेटा हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। क्लियर। अब एक पॉइंट ध्यान देना बेटा, ये तो हमारी एंट्री हो जाएगी। एक पॉइंट सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट हम लोग को ध्यान देने लायक है, वो है कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या होगा बेटा, कि जब कोई भी, और यहां डिसोल्यूशन किसका होगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनर्स का सॉल्यूशन नहीं, डिसोल्यूशन नहीं बेटा, पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनर का डिसोल्यूशन होना, पार्टनरशिप का ब्रेक होना अलग बात होता है, और पार्टनरशिप फर्म का पूरा ब्रेक होना अलग है। पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट खत्म होना वो अलग बात मैटर करता है, उसको रिकंस्ट्रक्शन के नाम जानते हैं। बट जब पार्टनरशिप फर्म हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का ब्रेक होने वाला। समझो, जैसे ये संस्था है, कोई पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनर ए, बी, सी, 3 पार्टनर है। अब पता चला ए चला जाए तो अब कौन बचेंगे, ए और बी। तो इनके बीच का जो एग्रीमेंट पहले था वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो फिर से एग्रीमेंट ए और बी के बीच में बनेगा। दैट इज क्लियर। तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप के बीच का जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक हो गया। बट पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये लोग रहे या न रहे कोई मतलब पड़ता नहीं, ये संस्था जो थी, यही संस्था डिसॉल्व हो जाए, बिक जाए, इस संस्था का पावर ही न रह जाए, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म में कभी भी लोन होगा, लोन बाय पार्टनर का अगर लोन होगा, क्या होगा बेटा, लोन बाय पार्टनर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर का जो कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा, उससे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, रीपेमेंट। सबसे पहले लोग किसका रीपेमेंट करेंगे, पार्टनर का लोन का करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम लोग पार्टनरों का कैपिटल फिर रिटर्न बैक करेंगे। सबसे पहले लोग उसी पार्टनर का, सपोज करो फर्म में ए ही ने दिया है, तो पहले उसके लोन का पैसा दोगे, उसके बाद बचेगा तो इसका पैसा हम लोग रीपेमेंट करते हैं। ये तो हमारे सारे केस आप लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। क्वेश्चन 1, ए बी सी आर पार्टनर, इनके बीच का जो रेशियो था वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते थे, इक्वली बांटते थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 अक्टूबर 2019 को ए 1 लाख, बी 1,50,000 गेव अ लोन टू द फर्म। किसको लोन दिया, पार्टनर ने लोन किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। एग्रीड रेशियो जो है इनके बीच का वो क्या है, 9% पर एनम। ठीक है। अकाउंट क्लोज हर एक बार जो होता है वो एवरी ईयर 31 मार्च को होता है, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी 31 मार्च को ही किया जाता है। आल्सो इंटरेस्ट पेड। पास जनरल नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट, बोथ पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्री भी पास करनी है। ठीक बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पहले कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, जनरल एंट्री की बात करते हैं। जनरल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, अब देखिए सबसे पहली बात हम लोग लोन की जनरल एंट्री पास करेंगे, जो लोन का है।
अब देखो लोन लेने की जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं, तो पहला एंट्री क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, टू यहां पे जो लिखेंगे लोन बाई यहां पे पार्टनर जो हम लिखते थे कौन, एज अकाउंट, फिर टू लोन बाई बीज अकाउंट। इसने कितना लोन दिया, 1 लाख। इसने कितना दिया, 1,50,000, ठीक है। तो यहां पर लोग नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर। पहली एंट्री। सेकंड एंट्री क्या हुई थी बेटा, इंटरेस्ट चार्ज की। तो इंटरेस्ट चार्ज के लिए लोग क्या करते हैं, आपने जानते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई एज अकाउंट टू लोन बाई बीज अकाउंट। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर हमारा और इसका, इस सब के लिए हम लोग यहां एक वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन ए का कितना होगा, आप जानते हो फॉर्मूला होता है लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। लोन अमाउंट इसने कितना दिया, 1 लाख। हमारा इंटरेस्ट ऑन रेट कितना बेटा, 9%। बट एक पॉइंट ध्यान है बेटा, ये दिया गया 1 अक्टूबर से और 31 मार्च में क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन 6 मंथ। 6/12 डबल जीरो कैंसिल, 6 इसको कट करोगे 2 आएगा, 2 से 1000 कट करोगे तो 500 आएगा, 5 से इससे करोगे तो कितना आएगा 4500। ये एक का लोन आ गया। ये मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट पुट करता हूं 1,50,000 इंटू 9 इंटू 6/100 इंटू 12। 6 से कट करोगे 2 आ जाएगा, डबल जीरो कैंसिल करोगे, 2 से इसको कट करोगे क्या 7,750 आ जाएगा। इसका इससे करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा 4, 7,000, 6,750। अब देखो यहाँ पे जो आया हमारा, हम लोग क्या लिखेंगे 4,500, 6,550। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 1152। यहां देखो 50 आ बेटा। इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा। इसकी इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो बेटा, उसके बाद क्या हो सकता है हमारा, यहां पर लोग लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक बेटा। अब देखो यहां पे ध्यान से जो आएगा, यहां पे हम लोग टोटल अमाउंट 11,250, 11,250
नरेशन लिख लोगे बीइंग प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या बता अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने का मतलब कि हम लोग दोनों लोगों का अकाउंट बनाएंगे। अब अकाउंट बनाने के लिए हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग एक का जैसे अकाउंट बनाएंगे वैसे ही दूसरा भी यहां बना सकते हो। लोन्स क्या कर सकते हो बेटा, लोन्स, लोन बाई एज अकाउंट, लोन बाई एज अकाउंट। ये आपको देखो यहां पे हम लोग का क्या होता है, डेट मेरा होता है पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब देखो यहां पे लोन बाय एज अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहां पे क्या हम लोग लिखेगा, सिंपल शब्दों में हम लोग बाई बैंक अकाउंट कितने से बेटा 1 लाख से लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट। ये देखो 4,500 ऐड कर देंगे हम लोग बेटा 1,04,500। अब देखो यहां पे भी हम लोग ये डेट डाल देंगे कब बेटा, 1 अक्टूबर, इसको डाल देंगे 31 मार्च। यहां पे भी आ जाएगा 31 मार्च को। यहां हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी सॉरी सीडी कितना आ जाएगा 5। अब यही उठ के बेटा मेरा यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 को ये माना जाएगा। यहाँ पे 2019 एंड 20 का था, अब यहाँ 20 का आ जाएगा, क्या क्या लिखोगे बाई बैलेंस सीडी कितना आ गया बेटा 1,04,500। इस तरीके से ए का आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग किसका करेंगे बेटा, बी का भी हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग बी का भी ऐसे करेंगे और बी का भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक एग्जांपल देखते हैं। किसी कंडीशन में लॉस होगा फॉर्म में, किसी कंडीशन में प्रॉफिट होगा, तो हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, उसका कैसे इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, हम लोग वो बात करते हैं। ठीक, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन ऐसे है मेरा दूसरा, ए बी पार्टनर है, इनके बीच का रेशियो 2:3 है। कैपिटल इसने लगाया 2 लाख, इसने लगाया 1 लाख रुपए। अब देखो 1 अक्टूबर 2019 को ए 4 लाख लोन दिया फर्म को और बी कितना दिया 2 लाख। नो एग्रीमेंट, ये क्या है, ये क्या बेटा, ये लोन अमाउंट है, ध्यान देना लोन है। नो एग्रीमेंट फॉर द रेट, रेट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। प्रॉफिट और लॉस ईयर एंडिंग 31 मार्च को कितना बेटा 2020 को। लास्ट में प्रॉफिट क्या हुआ, केस 1 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25। अगर प्रॉफिट 25 हो जाएगा तो कैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस को दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट जो क्या हो जाएगा आपका 15,000 हो जाएगा तो कैसे दिखाएंगे, और अगर लॉस आ जाए तो किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं केस 1। अब केस 1 में बेटा जो आया, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एजम्पशन कुछ भी नहीं तो हम एजम्पशन क्या ले लेंगे 6% पर एनम। क्या दिया जाएगा बेटा, इंटरेस्ट रेट है हमारा, रेट कितना 6% पर एनम। तो हम लोग इंटरेस्ट पहले निकाल लें, किस पे, हम लोग सिंपल सा इंटरेस्ट निकालते हैं। और इंटरेस्ट जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सिंपल सा जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रॉफिट या लॉस कितना जाएगा, तो सिंपल सा इसमें बोल सकते हो बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो पता चलेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो केस ए में हम लोग बात करते हैं, यही फार्मूला होगा कि पार्टनरों में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमको यही फाइंड आउट करना है कि कितना पार्टनरों में प्रॉफिट बांटा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे को डिडक्ट करने के बाद ही प्रॉफिट पार्टनरों में बांटा जाता है। तो बट कितना बांटा जाएगा वो कैसे पता करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। यहां प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है बेटा 25। अब इंटरेस्ट ऑन लोन पे पार्टनर का कितना आया, तो आप यहां क्या कर सकते हो, सिंपल सा कि इसको निकालोगे कैसे। तो यहां पे आप वर्किंग नोट एक बना लोगे, हल्का सा वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में कौन, ए का बेटा कितना आ जाएगा, लोन इसने कितना दिया था 4 लाख इंटू कितना परसेंट 6% इंटू हमारे यहाँ कितना आ जाएगा बेटा परसेंटेज के लिए 100, बट कितने महीने के लिए, अक्टूबर में दिया और 31 मार्च तक, 6/12, 00 कैंसिल, 6 इसको काटे 2, 2 से काटे 3, 3 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,000। ठीक, अच्छा बी का क्या करेंगे हम लोग बेटा, सेम टेक्निक, 6 इंटू 6 अपॉन 100/12, 6 से कट किए तो हमारा आ गया 2, 00 2 से कट किए 3, तो यहाँ कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6,000। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 12,000 प्लस 6,000 18,000 मीन्स 25 और 18 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 25 में से 18, 7,000 आपको क्या होगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, कैसे, जो उनका रेशियो है। 7,000 का 2/5 कौन टेकन करेगा, ए। 7,000 का 3/5 कौन टेकन करेगा बेटा, आपका बी। तो 5 से कट करोगे, 5 1 जा और 5 4 जा 7 इतना ये पा जाएगा, इसको करोगे इतना ये पा जाएगा प्रॉफिट। ये तो केस ए का हुआ, ठीक है बेटा, केस 1 का। केस बी में सब कुछ सेम, इंटरेस्ट भी सेम, बस हमारा यहाँ केस बी सब कुछ सेम रहेगा बेटा। ये जो प्रॉफिट है ये हमारा चेंज हो गया। तो अब ये मेरा क्या हो गया, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा -3,000। मीन्स यहां क्या लिखोगे था, प्रॉफिट भी रहा, यहां क्या लिखोगे लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म में लॉस आ गया। अभी क्या करेंगे, लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दोनों लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा 5 करोगे 6 6 1200, ये लॉस को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये कितने को लॉस को लेगा बेटा 1800 ये लेगा। ठीक, अब नेक्स्ट केस क्या आएगा बेटा, हमारा जितना प्रॉफिट है उसको तो पहले लोन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो बचेगा उस लॉस को सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब केस में है इसमें 25,000 ही हमारा ऑलरेडी पहले से लॉस था, लॉस का मतलब पहले से ही 25,000 माइनस था। तो 25 और प्लस 18 मिला के हमारा कितना हो जाएगा बेटा 3 और 2 43,000 मेरा किसमें आ गया बेटा लॉस में। 43,000 मेरा क्या हो गया, तो लॉस में आ गया। अब 43,000 को हम लोग क्या करेंगे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 हो गया, 5 8 जा कितना आ जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 5 6 जा 30, इतना आ जाएगा। तो यहां पे मेरा कितना हो जाएगा बेटा
002 से करोगे तो 6 2 12 2 1 आया और 8 2 61 17, यहाँ ये पा जाएगा। और बाकी यहाँ पे पैसा जो है वो कैसे पाएगा, 8600। अब इसको कट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 6 3 18 8 1 और 8 1 हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हमारा ये 25,000 25,800 वो पाएगा, 70,200 ये पाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ भी क्या आ रहा है, लॉस, यहाँ 43,000 लॉस आ गया, ऑप्शन जाएगा ऐसे, तब ये लॉस हुआ। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट बी में हम लोग ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि अगर पार्टनर्स लिए लोन को तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं, देखते हैं। बाय बाय।